हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लेकर आई हूँ गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, जो एक बड़े क्रिएटर की फैमिली से आती है। जी हाँ। तो देखो यार, मैंने इनके कई व्लॉग्स देखे थे और मैंने कुछ लोगों को सुना भी था और मुझे डाउट लगा था कि ये चीज हो सकती है, शायद इनका इशारा उसी तरफ है। बट मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, बोल दिया होगा किसी ने, ऐसे ही बोल दिया होगा। फिर ऐसा हुआ कि जो मेरी ऑडियंस है ना, उन्होंने भी सेम चीज पकड़ी और उनको भी सेम लगता है। तो अगर सेम सेम बहुत लोगों को लग रहा है तो कहीं ना कहीं बात तो है। अब देखो, इन्होंने अपने साइड से कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है, तो मैं यही बोलूंगी कि ये केवल और केवल अजम्पशंस हैं। लेकिन फिर भी हम बात तो करेंगे, जो हमने देखा है, जो हमें लगा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन और रिव्यू में यही होता है। तो इस वीडियो का मैं सारा का सारा क्रेडिट जो है वो देने वाली हूँ मेरी ही जो ऑडियंस से आते हैं, मेरे ही सब्सक्राइबर हैं। उनका जो नाम है, उनके चैनल का नाम है झारखंडी रसोई 2.0। और मैं इनको टैग भी कर दूंगी इस वाले पॉडकास्ट में, ताकि वो देखें और आप लोग भी देख सको कि इनके साइड से ये चीज जो है पकड़ी गई है। तो हुआ क्या था कि मैंने एक व्लॉग देखा था, जो कि छोटे छोटे वाले जो लप्पू हैं, यानी कि छोटा कीचड़ जिसे हम बोलते हैं। तो उनका व्लॉग था जहां वो डिट्टो के भाई से वार्तालाप कर रहे थे। अब ये वार्तालाप थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन फिर भी मैंने सुनी थी, क्योंकि यहाँ पर उनकी वाइफ की बात चल रही थी। तो पहले हम वो भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो डिट्टो के भाई हैं वो डिट्टो के लिए काम करते हैं। वो उनका कैमरा वगैरह, मतलब वीडियो शूट करने का काम वो उनसे ही लेती हैं। तो इस तरीके से ये इनके आगे पीछे घूमते हैं। अभी हाल फिलहाल में हुई है इनकी शादी। अब क्योंकि शादी हुई है तो इन्हें अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट ये वाइफ के साथ ना रहकर, उसको छोड़कर, अपने घर में छोड़कर, और वो यहाँ जो है डिट्टो के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी चाकरी करते घूम रहे हैं। तो उसका ये जो है क्लैरिफाई कर रहे थे कि मैं क्यों अपनी वाइफ को छोड़कर आया, क्योंकि पैसा सबसे बढ़कर है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसे के लिए करना पड़ता है, घर अच्छा चले उसके लिए करना पड़ता है, कई बार दूरियां भी हमें सहन करनी पड़ती है। बट मुझे यहाँ थोड़ा सा अजीब इस बात का लगा था कि इनकी जो बहन है, सिस्टर के यहाँ ये काम करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, या फिर आपका मालिक कोई और हो जो आपकी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहता हो, तो उसके साथ आपको इस तरीके से डील करना पड़ता है। भाई, आपको छोड़कर भी आना पड़ता है अपनी वाइफ को, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट यहाँ यहाँ तो आपकी खुद की सगी सिस्टर है, उसके लिए आप काम करते हो, तो वो आपके साथ थोड़ा भी कॉपरेट नहीं कर पाई। चलो भाई, आपको काम के लिए उसने बुला लिया, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी वाइफ को भी बुला सकती थी ना। आपकी वाइफ और आप साथ रहते तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनकी वाइफ के आने से ऐसा क्या हो जाता? क्या वो उनके हाथ पकड़ लेती, आपके व्लॉग्स वो शूट करने नहीं देती? ऐसा क्या ही हो जाता? तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। तो इसी व्लॉग में जब छोटा कीचड़ और इनका जो डिट्टो का भाई है ये बात कर रहे थे, वहीं जो डिट्टो का भाई है उसके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि अब तो गुड न्यूज, खुशखबरी आएगी, और आपके साइड से आएगी, साल भर अंदर आएगी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मुझे डाउट लगा था कि शायद कोई प्रेग्नेंट है। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमारी जो लप्पी हैं शायद वो प्रेग्नेंट है, ये चीज मुझे लगी थी। लेकिन फिर धीमे धीमे और भी चीजें हुई हैं, और भी दूसरे दूसरे व्लॉग्स में ऐसी बातें हुई हैं। जो डंपी और फाहुल हैं वो भी बोल रहे थे कि अब हम तुम्हारी गोद भराई में आएंगे। और ये बोल रहे थे वो जो गोपी बहू हैं, जो कि यानी कि छोटी वाली बहू हैं, मतलब लप्पी की जो देवरानी है, उनसे उन्होंने ये चीज बोली। तो ये चीज भी कैमरे में कैप्चर हो गई और बात हो गई। चलो भाई, हमें लगा कि बोल दिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर आती है एक और बड़ी बात, जो मेरी ये जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि मैंने बताया झारखंडी रसोई 2.0, तो इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि इस बारे में मुझे भी कम मालूम था, और जब इन्होंने बताया तो मैंने अपनी मम्मी से भी बात की इस बारे में कि क्या ऐसा होता है। तो इनका कहना है कि पूरा परिवार जो है स्नान करने गया है, हरिद्वार शायद ये लोग गए हुए हैं गंगा नहाने। तो ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है वो गंगा, मतलब वो नदी नहाती नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। और इनके फैमिली से लगभग सब लोग गए हैं, बट वहां पर जो छोटी वाली बहू है वो नहीं गई है, जबकि उसके हस्बैंड ही ड्राइव करके कार गए हैं। तो ऐसे में इनकी वाइफ वहां क्यों नहीं गई, क्या कारण था? तो ये सब बातें थी जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हुआ, और उन्होंने ये चीज बोली कि जो लड़की होती है, प्रेग्नेंट होती है, वो नदियां नहीं नहाते हैं, इसलिए शायद वो नहीं गई हैं। अब देखो, यहाँ पर एक दूसरा कारण भी हो सकता है। कई बार स्त्रियां ऐसे वक्त में होती हैं, उनका जो पीरियड टाइम है वो चल रहा होता है, तो ऐसे में भी वो जो धार्मिक स्थल हैं वहां नहीं जाती हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि कुछ लोगों ने ऐसे अंदेशे दिए भी हैं ब्लॉग में कि खुशखबरी आने वाली है। कोई बोल रहा है कि
हम तुम्हारी गोद भराई में आएंगे। तो इसलिए डॉट से डॉट अगर आप कनेक्ट करो तो कहीं ना कहीं ये वाली वजह मुझे लगती है जो वैलिड हो सकती है। हालांकि ये लोग इतनी जल्दी कुछ भी रिवील करते नहीं है। आपने देखा है जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत चीजें नहीं बताते हैं आकर, वो ऐसी गुड न्यूज के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं जो कहीं ना कहीं उनके डॉक्टर भी उन्हें सजेस्ट करते हैं। तो वो चीज होती है, शायद इसलिए भी वो लोग इतनी जल्दी नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी बोलते हैं कि इतनी जल्दी कोई भी खुशखबरी नहीं देनी चाहिए। तो शायद इन लोगों ने इस वजह से ये चीजें नहीं बोली हो। फिर मैंने अपनी मॉम से भी पूछा कि क्या ऐसा होता है कि नदियां नहीं नहा सकते, तो मेरी मॉम ने ये बोला कि हम लोगों क्या ऐसे बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी हमारे यहाँ, मतलब हम लोगों के साइड, तो इधर क्या होता है कि कोई भी नदी वो ना क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब क्रॉस करने को उनको मना कर दिया जाता है कि तुम नदी क्रॉस मत करना। तो मम्मी ने बोला कि हो सकता है कि इसी वजह से नहाने भी नहीं देते हो, जब नदी क्रॉस ही नहीं करनी है तो नहानी ही क्यों है। तो हो सकता है ये वाली मान्यता हो कुछ ऐसी। तो वो चीज मम्मी ने भी मेरी बोली। तो मुझे यही चीज लग रही है फिलहाल के लिए कि गुड न्यूज है शायद इनके साइड से। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी जो मैंने नोटिस की है कि जब ये क्रिएटर इवेंट चल रहा था, जब जो एनिवर्सरी वाला डे था जहां पर वो जयमाला वगैरह हुई थी, उसके बाद जो केक कटिंग हुई है, जो कि छोटे कीचड़ ने भी केक कट किया था और जो डिट्टो हैं उन्होंने भी केक कट किया था। तो जब केक खिलाने हमारे छोटे कीचड़ अपनी माता जी के पास गए थे तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने अपने आंसू वगैरह पोंछे थे, वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। तो वो खुशी के आंसू थे। तो मुझे लगा कि शायद वो उस वजह से थे क्योंकि उनके जो बहू और जो बेटा है वो एक हो चुके हैं, काफी टाइम के बाद वो एक हुए हैं। तो शायद उसकी वजह से ये खुशी के आंसू होंगे। बट एक बात यहाँ ये भी हो सकती है कि जो छोटा कीचड़ केक खिलाने गया था तो उनको छोटे कीचड़ को देखकर ये लगा होगा कि हाँ भाई, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है और जल्दी ही मैं जो दादी बनने वाली हूँ। क्योंकि इनके व्लॉग्स में हमने कई बार देखा है कि इन्हें बहुओं से पोता चाहिए, पोती चाहिए। हमेशा ये लोग बोलते हैं कि बच्चे हो जाने चाहिए अब, और मुझे जल्दी से दादी बना दो, मैं तो जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी अपनी बहुओं को। तो वो ऐसी ऐसी बातें भी करती रहती थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें दिल से चाह थी, और जब दिल से चाह हो और वो चीज अगर पूरी हो तो इंसान इमोशनल हो जाता है। तो मे बी ये भी कारण हो सकता है कि उन्हें लगा कि हमारे घर में दो दो खुशियां हुई हैं, कि मेरे बहू बेटे का जो घर है वो बच गया, और दूसरा कि हमारे घर में जो है नन्हे बच्चे आने वाले हैं। तो ये भी चीज हो सकती है। तो अभी इनके व्लॉग्स और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं इस ओर इशारा तो जा रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। और भी कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको भी लगता है कि गुड न्यूज आने वाली है? बाकी और भी कुछ बातें हैं जो इस फैमिली से सुनने में आती रहती हैं। अभी मेरी ऑडियंस कुछ बता रही थी कि जो किश्तू किश्ती हैं उनको कोई गिफ्ट में जो है डस्टबिन दिया गया है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। और जब मैंने व्लॉग्स जाकर देखे तो मुझे वहां ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला। मुझे ये बताया गया कि किश्तू किश्ती जो है उनको जो रिटर्न गिफ्ट मिला है उसमें जब अनबॉक्सिंग की गई है तो डस्टबिन निकला था, और इनके फेस की जो हवाइयां थी वो उड़ गई थी कि डस्टबिन कौन देता है रिटर्न गिफ्ट में। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि रिटर्न गिफ्ट सारे के सारे अलग अलग है, जिसके हाथ जो लगेगा उसको वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे सब लोग। तो आश्चर्य की बात है अगर वाकई में ये डस्टबिन मिला है तो, क्योंकि मैं व्लॉग देखने गई तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, ना तो शॉर्ट्स में मुझे ऐसी कोई रील मिली, ना ही मुझे जो है लॉन्ग वीडियो में ऐसा कोई पोर्शन देखने को मिला। बाकी अगर आप लोगों ने वो देखा हुआ है तो मुझे इंस्टा पर जरूर शेयर कर देना, तो मैं वहां पर देख लूंगी और बाकी फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी मुझे वो वीडियो नहीं मिला है। तो अभी के लिए इसको करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।